हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा वोट बैंक है किसान और मजदूर। उनको साथ लेके चलने का काम कर रहा है हरियाणा का कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी। अभी दादरी के अंदर पशु मेला लगाया गया था किसानों के लिए। 1 लाख से ज्यादा इकट्ठे हुए थे। हिसार के अंदर किसान मेला था, उसमें भी 1 लाख से ज्यादा किसान इकट्ठे हुए। तो इन किसानों को तो साथ लेके चल रहा है। तो 2024 में सरकार किसकी आएगी? क्या रूपरेखा चेंज कर देगा हरियाणा का कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, या बाजी मार जाएगी कांग्रेस, या क्षेत्रीय दल भी अपनी कुछ भूमिका निभाएंगे? कितनी सीट निकाल लेंगे जेजेपी वाले? क्या सरकार बनाने के में दूसरे पक्ष की जरूरत पड़ेगी? इन सभी बातों के ऊपर हम आप सबको लेके चल रहे हैं हरियाणा का कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के पास। वो एक रैली को संबोधित करते हुए क्या क्या बता रहा आपको, ध्यान से सुनना। तो भाई जिस तरह ब्याह आड़ा हुआ करे वो हाथ जोड़ के माफी मांगा करे कि मैं कमी पेशी रही हो तो हमने माफ करियो तारी सेवा में, क्योंकि आप मेहमान थे। ये कार्यक्रम आपके लिए था। हमारे विभाग ने आपके लिए जो प्रबंध किए, लाने के, ले जाने के, व्यवस्था के, खाने के, पीने के, मनोरंजन के, कोई कमी पेशी हो तो भाई हाथ जोड़ के माफी मांगा, हाँ और सुधार कराएंगे। हमें तो खुशी ये है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे प्रदेश के किसान, 2 मेले लगे थे। एक हिसार के अंदर कृषि का मेला, यहाँ मेला लगा था पशुपालन का, और दोनों मेलों में 3 दिन में लाखों आदमी आए। और जो हमारे हरियाणा की जान है, किसान और पशुपालक, हमने उनकी सेवा में कोशिश की है कि मिलजुल करके उनकी सेवा करें, उनकी आमदनी बढ़ाएं, और जो नई चीजें आई हैं, जो नई नई योजनाएं हैं, नई नई तकनीक है, वो किसान तक हम पहुंचाएं। हमारे चाहे वो गाने के माध्यम से भी तकनीक पहुंचाई है, प्रदर्शनी के माध्यम से भी नई नई चीजें दिखाई हैं, क्या क्या चीज पशुपालक में आ रही है, और इसका लाभ आप उठाएं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि गांव की समृद्धि आए, किसान की आमदनी बढ़े, किसान और पशुपालक समृद्ध हो, और उसी दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है। मैं सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री, जो हमारे खजाना के मंत्री भी हैं, जो बजट में आपने जो मेहरबानी की है किसानों पे, पशुपालकों पे, जो इतनी ज्यादा राशि बढ़ाई है, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और विशेष करके गौ सेवा के लिए, आयोग के लिए 40 करोड़ से बढ़ा करके 10 गुना, 11 गुना बजट कर दिया। अब आने वाले वक्त में भरोसा है कि किसानों को जो एक तकलीफ थी, बेसहारा पशुबंध से उनकी फसलें उजड़ जाती थी, रात रात वो सोते नहीं थे, तो उसमें बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। और हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन की नीति है कि 22 के 22 जिलों में एक गोवन बने, जहां पंचायतों की जमीन है उसमें बना करके इनको ठहरने की, इन पशुओं को व्यवस्था हम बनाएं। बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं बताता हूं कि हरियाणा अकेला प्रदेश है 8 लाख से ज्यादा जिसने पशुओं का बीमा किया है। 100 करोड़ रुपए में हमने बीमा किया, SC/BC के भाइयों, SC के भाइयों का 25 रुपए में किया, और लगभग 54 करोड़ रुपए आपको जोखिम के, पशु आपकी मृत्यु हो जाती थी, उसके हमने दिए हैं। और आने वाले इस साल में सबसे अच्छा काम जो होने जा रहा है, मोदी जी के, भारत सरकार की नीतियों के अनुसार कॉल सेंटर बना करके एम्बुलेंस हम चलाएंगे। पहले ही उसमें 70 एम्बुलेंस, बाद में 200, और 200 एम्बुलेंस में डॉक्टर भी होंगे, दवाई भी होगी, और 1 नंबर आपको देंगे पंचकुला में, कॉल सेंटर में नंबर जाएगा। और उसके बाद तुरंत जो नजदीक से नजदीक एम्बुलेंस होगी वो पशुपालक के घर में जाएगा। मुझे पता है कि बड़ा पशु, बड़ी गाय, बड़ी भैंस बीमार हो जाती है और डॉक्टर दूर है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर,
वहां उसको ले जाने में उसको असुविधा होती है। इस समस्या का समाधान हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मनोहर लाल जी ने किया है। आने वाले वक्त में 200 एम्बुलेंस घूमेंगी तो आपको घर बैठे इलाज मिलेगा, डॉक्टर भी आएगा, दवाई मिलेगी और हमें ये जानकारी मिलेगी कि उसको सूचना मिलने के बाद कितनी देर में आपके पास ये पशुपालक के पास पहुंचा है। लोहास हमारी पशुपालन की यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा अच्छा काम शुरू कर दिया है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का। जैसे धनखड़ साहब ने कहा कि वहां ब्राजील में दूध ज्यादा है या दूसरे देशों में दूध ज्यादा है, ये सही है, लेकिन उसका तरीका यही है कि दुधारू नस्ल के पशुओं की बढ़ाना, उसके बच्चे पैदा करना, उसका सीमेन उसके साथ द्वारा गर्भाधान करना। इस दिशा में हम काम करके यूनिवर्सिटी से सहयोग के हमारा विभाग कोशिश करेगा कि एकदम से हमारी नस्लें सुधर जाएं और दूध के उत्पादन प्रति व्यक्ति जो है उत्पादन हरियाणा नंबर 1 आए। मुख्यमंत्री जी का मैं एक धन्यवाद और करता हूं कि प्राकृतिक कृषि से इन्होंने देसी गाय को जोड़ा है। जो आपको पता है कि हम अत्यधिक पेस्टिसाइड, अत्यधिक खाद डाल के धरती खराब कर दी और हमारा जो उत्पादन है उस जहर से भरा होता है। प्राकृतिक खेती से मेरी सब किसान भाइयों से प्रार्थना है, एक एक दो दो एकड़ करके उस खेती को शुरू करें, पोर्टल में चढ़ाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, आपको हम ट्रेनिंग देंगे, आपको हम ड्रम फ्री देंगे और जो गाय देसी पालेगा उसके खाते में वेरीफाई करके डीबीटी से 25,000 रुपए देंगे। गोवंश को बढ़ाई मिलेगा, आपके लिए जो शुद्ध अनाज पैदा होगा, शुद्ध सब्जियां पैदा होंगी, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपको मैं बताता हूं कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने एक सिंगल वैक्सीन के द्वारा 6 महीने में वैक्सीन हमारा महकमा लगाता है, मुंह खुर के गलघोटों की बीमारी का समाधान किया और आज ये वैक्सीन पूरे देश में केंद्र सरकार अपने बजट से लगाने जा रही है। हमारे लिए संकट का साल था ये 2 साल 3 साल, तरह तरह के कोरोना आया, बीमारी आई, टिड्डी आई और गौ माता के अंदर भी बीमारी आई लंपी स्किन की। एकदम से गौ माता के ऊपर संकट था, फोड़े फोड़े होकर के उसका मृत्यु हो जाती थी, लेकिन हमारे विभाग ने तुरंत कार्रवाई करके हमने हवाई जहाज से वैक्सीन मंगवाई और तुरंत सारे हरियाणा को वैक्सीनेशन किया। ये मुझे खुशी होती है ये कह के कि राजस्थान के मुकाबले, पंजाब के मुकाबले और प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत थोड़ा जो है गौ माता की मृत्यु हुई है। लाखों की मृत्यु राजस्थान में हुई, हमारी थोड़ी सी 1000-2000 में हुई है। इसी तरह से हमारे जो हॉस्पिटल हैं, जो गांव के अंदर छोटे छोटे VLDA बैठते हैं, मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी आदेश दिया है कि इनके सब की सुधार करो, इनमें फर्नीचर दो, इनके रंग रोगन कराओ, इनको ठीक कराएं। और खास बात यह है कि हमारा जो दूध का परचेजिंग करता है वीटा महकमा है, हर जगह शहरों के अंदर हजारों की संख्या में वीटा के प्रोडक्ट बेचने का आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिससे कि वीटा की बर्फी, वीटा का पनीर, वीटा का चीज, वीटा का दूध, वीटा की दही, वो जो खपत बढ़ेगी तो मैं समझता हूं कि किसान भाइयों को फायदा होगा। और इसी तरह से करके हम आपको ये मेले लगाने का मकसद ये है कि जो नई चीजें आए, तकनीक आए, वो आपको दिखाएं। जो बेस्ट पशुपालक हैं उनके पशु देखें, उनके जानकारी आप लें और साथ में हम आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं, आपके खाने पीने ले जाने के लिए, और साथ में ये इनाम निकालने की परंपरा भी धनखड़ साहब ने शुरू की है। हमारा मकसद ये है, हरियाणा किसानों की भूमि है, हरियाणा पशुपालकों की भूमि है, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर है। और बार बार मैं एक चीज कहता हूं, हमेशा मैं कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर जो सामने बैठे हैं, आप हमारे मालिक हो, हम आपके सेवक हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे IAS अफसर हो, चाहे डॉक्टर हो, आपने हमें जिम्मेदारी दी है, हम आपकी जिम्मेदारी पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं और सुधार करेंगे, धीरे धीरे आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हरियाणा का सारा प्रशासन, सारा सरकार आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैं आप लोगों का जितना ध्यान से मेरी बात सुनी, 3 दिन आपने लाखों की संख्या में मेले में भाग लिया, आप लोगों को बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अब इन सब पशुपालकों को अपने जो आशीर्वाद दें और आने वाले भी समय में कोई भी इनकी समस्या हो
तो तुरंत हम मिलजुल करके उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।